रुका हुआ का तो खून बह रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, अकेला नहीं छोड़ सकते। कौन हो तुम लोग? प्रणाम दादाश्री। प्रणाम दादाश्री। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस परीक्षा में सफल हों। माते, त्रिदेव आपकी परीक्षा लेने के लिए तत्पर है। जैसा कि आपको ज्ञात है माते, ये परीक्षा इतनी सरल नहीं होगी और जैसे जैसे ये परीक्षा आगे बढ़ेगी कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी। पुत्री संतोषी, परीक्षा आरंभ होने से पूर्व हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि आप मनुष्य धर्म को भली भांति समझती हैं, तभी तो आप उनकी मां और प्रेरणा स्रोत बनकर कार्य कर पाएंगी। हम पुनः एक बार आपको स्मरण कराना चाहते हैं, यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई तो हो सकता है आपकी वर्तमान शक्तियों को विलुप्त कर दिया जाए। हम अपने भक्तों के सुख के लिए कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए तत्पर हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज हमें वो मिल जाएगा जिसके लिए हम कई दिनों से तड़प रहे थे। तुम्हें पूरा भरोसा है ना कि स्वाति को सजा मिल जाएगी? आपको सच में लगता है कि हम स्वाति को सजा दिलाना चाहते हैं? हाँ। नहीं, अगर स्वाति को सजा होगी तो हम अकेले रह जाएंगे। हम तो सिर्फ उस इंद्रेश को तोड़ना चाहते हैं ताकि उसके पास कोई रास्ता ना बचे और वो हमारी शर्त मान ले। इंद्रेश ने अगर कोई और चाल चल दी तो? पॉसिबल ही नहीं है। हमने उसे इतना टाइम ही नहीं दिया है कि वो कोई सबूत इकट्ठा कर सके। वैसे देवेश, इंद्रेश ने अगर तुम्हारी बात मान भी ली तब भी तुम स्वाति को कैसे बचाओगे? उसके खिलाफ तो सभी सबूत हैं। यही तो खेल है हमारा। वकील सिर्फ नाम के थोड़ी हैं। खैर, हमें कुछ पेपर्स रेडी करने हैं, हमें जाना होगा, तो चलते हैं। उत्तम, अति उत्तम। देवेश ने तो हमारे विचार करने से पूर्व ही चाल चल दी। देवी संतोषी, अब आपकी पराजय निश्चित है। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं टिकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। हमारा बेटवा अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे अम्मा चिंता ना करो, छुटकाए भैया आ जाएंगे। चाचा जी और वो गए हैं ना उनको ढूंढने। जी, कुछ पता चला? हमारा इंद्रेश मिला का? अरे नहीं मिला तो ढूंढिए ना उसे। अरे शांत हो जाओ, कोशिश कर रहे हैं। रुको एक बार और फोन लगाते हैं। भैया
कुछ पता चला? पता चला इंद्रेश का मिला कहाँ? नहीं भौजी, पूरी रात ढूंढे। उसके दोस्त यार जहां भी उठता बैठता है हर जगह गए, पता नहीं कहाँ चला गया है। आज 10 बजे कोर्ट में सुनवाई है स्वाति की, हम वहीं चलते हैं, शायद वो वहीं मिलेगा। देवी संतोषी, परीक्षा देने के लिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। माते, आपको आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सदैव विजयी हो माते। चाचा, आप लोग चलिए, हम इंद्रेश को देख के आते हैं। ठीक है जान। इंद्रेश कहाँ रह गया? माफ कीजिएगा। तुम? चलिए ना। चलो चलो लैला। अरे ये तो बताओ कि हुआ क्या है? अरे खूबसूरत चेहरा क्यों ढका हुआ? ताकि बिना नजर आए सब पर नजर रख सके। अब चलो, देर हो रही है। अरे आप कहें तो हम तो आपके साथ जहन्नुम भी चल रहे हैं। ये तो फिर भी कोर्ट है। सुनो राजा, तुम्हारे जैसे 2500 घूमते हैं हमारे आगे पीछे, तो अपनी ख्वाहिशों को ना दबा कर रखो। अब चलो। वैसे घूमते होंगे, पर आपके चेहरे के ये जो निशान है ना, इन्हें देख के लगता है कुछ तो गड़बड़ चल रही है। सब कुछ सही नहीं है आपकी जिंदगी में। वैसे रिकॉर्डिंग है मेरे पास सारी। कौन सी रिकॉर्डिंग? उसी की जिसने ये हाल किया। भूल से भी ये बात किसी को बताना मत। कहाँ है रिकॉर्डिंग? संभाल के रखिए, चिंता मत करिए। मतलब अब भी सारे पत्ते हमारे हाथ में हैं। चलिए। हाँ चलो। ऐसा पहली बार हुआ जहां हम कुछ नहीं कर पाए। इसे कैसे अपना चेहरा दिखाएंगे इंद्रस्वा? भैया पहले आप खुद को संभालिए। जी, हमको यकीन है कि आपने पूरी कोशिश की होगी, और हमारा दिल कहता है कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इंद्रस्वा है कहाँ है? अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। भैया वो अभय को भेजे हैं ढूंढने के लिए। अब बोले हैं कि जैसे पता चले तुरंत फोन कर। भैया अभी के लिए आप अपना पूरा ध्यान ना स्वाति के हियरिंग पे लगाइए। उधर देखिए देवेशवा को कैसे इंतजार कर रहा है कि कब उस स्वाति को सजा दिलाए। देवेश, इंद्रेश कहाँ है? तुम उसकी फिक्र मत करो, हमने उसका सारा इंतजाम कर दिया है। देवी संतोषी की परम भक्त का स्वागत तो करना होगा, उनका ध्यान भंग करने के लिए।
हे माँ संतोषी। अरे सीधे चल, चलना नहीं आता क्या? माफ कीजिएगा। जय माँ संतोषी। जय माँ संतोषी। जय माँ संतोषी। जय माँ संतोषी। देवी संतोषी, क्या हुआ? आप इतनी विचलित क्यों हैं? देखिए, इस समय आप अपनी परीक्षा के मध्य हैं। क्या आप अपना ध्यान कुछ समय के लिए धरती लोक पर अपने भक्तों से हटा सकती हैं? कदापि नहीं नारायण। यदि हमारे भक्त किसी कष्ट में हैं, तो हम शांत नहीं रह सकते। युग परिवर्तित होगा, समय परिवर्तित होगा, किंतु हमारा ध्यान हमारे भक्तों से कभी नहीं हटेगा। सभाती, चिंता मत करना। संतोषी माता का आशीर्वाद है तेरे साथ, वो सब ठीक कर देगी। शांति बनाए रखिए, जज सब आ रहे हैं। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। देवी संतोषी, परीक्षा का प्रथम प्रश्न है कि मनुष्य धर्म के अनुसार प्रेम और मोह अर्थात आसक्ति में क्या अंतर है? प्रेम समर्पण है, विश्वास है, आनंद है, और वही मोह बंधन है, भय है, और वो प्रेम को और समर्पण को बांधता है। प्रेम एकाग्रता है, निष्ठा है। बेस, कहो तो तुम्हें विश्वास है तुम जरूर आओगे। जल्दी आ जाओ। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य पर एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ समर्पण ही प्रेम है। वहीं आसक्ति स्वार्थ है, अविश्वास है। उत्तम, अति उत्तम माते। मिस्टर देवेश त्रिपाठी, स्वाति सिंह के वकील मिस्टर मिश्रा ने की एप्लीकेशन सबमिट की। उनकी फैमिली नहीं चाहते कि आप एज ए लॉयर ये केस लड़े, क्योंकि ये आपका पर्सनल मैटर है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? साहब, मैं पेशे से वकील हूँ, सिर्फ अपनी बीवी के लिए, माफ कीजिएगा, अपनी मरी हुई बीवी के लिए इंसाफ चाहता हूं। तो इसमें गलत क्या है? और रही बात आपकी मिश्रा जी, तो अगर आपको डर लग रहा है कि आप ये केस मुझसे हार जाएंगे, तो आप पीछे हट सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं हटूंगा। जज साहब, अपनी बीवी को इंसाफ दिलाने के लिए मैं ये केस लड़ूंगा। योर ऑनर, मैं अपनी रिक्वेस्ट वापस लेता हूँ, लेकिन मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मेरी क्लाइंट स्वाति सिंह को इमीडिएटली बेल दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सारे सबूत स्वाति सिंह के खिलाफ हैं और इन पर कत्ल का इल्जाम है। ऐसे में इन्हें बेल नहीं दी जा सकती। तुम आए काहे नहीं अब तक? तुम थक जाओगी प्रतीक्षा करते करते, किंतु इंद्रेश आज नहीं आएगा।
मुझे जल्द से जल्द कोर्ट पहुंचना होगा। क्या लगा तुझे तो हमारे हाथ से बच जाएगा? जज साहब, मिसेस स्वाति ने सिर्फ बदला लेने के लिए मेरी पत्नी का कत्ल कर दिया। एक मां से उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट पर लगाए गए सारे के सारे इल्जाम झूठे। इसने किसी का कोई कत्ल नहीं किया। इनफैक्ट इसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ जब ये लॉकअप में बंद थी, और ये कातिलाना हमला इस बात का सबूत है कि इस केस की सारी परतें अभी तक नहीं खुली हैं। इसलिए मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि मुझे कुछ मोहलत दी जाए ताकि मैं उन परतों को हटाकर सच्चाई इस कोर्ट के सामने पेश कर सकूं। मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है इस कोर्ट से कि मेरी क्लाइंट की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उसे तुरंत बेल दी जाए। योर ऑनर, इंद्रेश, क्या आपको सच में लगता है मिश्रा जी कि एक कत्ल की आरोपी को बेल दी जानी चाहिए? जज साहब, पहले इन्होंने एक फेक इंजरी का नाटक किया, फिर उसे एक हमले का रूप दे दिया, जानलेवा हमले का। फिर ये हॉस्पिटल चली गई। अब मिस्टर मिश्रा जी चाहते हैं कि इनको बेल मिल जाए ताकि जज साहब ये बाहर निकलकर बड़ी आसानी से अपने पति के साथ मिलकर सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके। योर ऑनर, मिस्टर त्रिपाठी जिसको फेक इंजरी कह रहे हैं, दरअसल वो एक जानलेवा हमला था। कोई अपने आप को इतना जख्मी क्यों करेगा योर ऑनर? रही बात इंद्रेश की, तो सारे सबूत कोर्ट के पास हैं, तो उनसे छेड़छाड़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता योर ऑनर। मिश्रा जी, आपके पास कोई भी ठोस सबूत है जिससे आप अपने इस मुवक्किल को निर्दोष साबित कर सकें? नहीं है ना? लेकिन मेरे पास ऐसे कई सबूत है योर ऑनर जो चीख चीख कर इस कोर्ट में कहेंगे कि स्वाति सिंह ने बबली का मर्डर किया है। नहीं, हमने नहीं मारा है बबली को। जज साहब, हमारी बहुरिया एकदम निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है। वो तो इतनी मासूम है कि वो किसी को नहीं मार सकती। ऑर्डर, ऑर्डर। देखिए, जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो यहाँ कटघरे में आके उसका जवाब दीजिए। अभी आप बैठ जाइए। चुपचाप खड़ा रहे वरना गोली चला दूंगा। जज साहब, ये रहा मेरा पहला सबूत। ये वही गन है जिससे बबली पर गोली चली थी। और गोली चलाने वाला कोई और नहीं जज साहब, बल्कि कटघरे में खड़ी ये मासूम सी दिखने वाली स्वाति सिंह जी हैं। बबली ने इनको धोखा दिया तो इन्होंने उसका कत्ल कर दिया। हमने नहीं मारा है बबली को। हम संतोषी माँ की कसम खा के कहते जो सब हमने नहीं मारा है, हमने नहीं मारा है उसको। बहुरिया, और अश्रु बहाओ स्वाति, क्योंकि जितना कष्ट तुम्हें होगा उससे अधिक देवी संतोषी को होगा और उनका ध्यान भी भंग होगा।